प्राचीन युग की बात है जब लंका अपनी शान और सोने से चमकती इमारतों के लिए मशहूर थी। इस लंका का शक्तिशाली राजा था रावण, बुद्धिमान, तपस्करी और महादेव का परम भक्त। पर रावण के मन में एक जलती हुई इच्छा थी, महादेव के दर्शन करने की, जिन्हें वो अपना आराध्य मानता था। इसी इच्छा के साथ रावण ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। बर्फीली हवाओं और बदलों के बीच कैलाश पर्वत अपनी दिव्य रूप में चमक रहा था। रावण पर्वत के नीचे पहुंचकर जोर से पुकारा, हे महादेव, अपने भक्त को दर्शन दो। पर वहां केवल सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं। ये सन्नाटा रावण को चुभ गया। अहंकार से भरी आवाज में उसने कहा, अगर महादेव दर्शन देने नहीं आएंगे तो कैलाश ही लंका जाएगा। ये कहकर रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। जमीन कंप उठी, पत्थर टूटने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और देवता आकाश से चिंतित नजर आने लगे। इसी समय कैलाश के अंदर महादेव शांत भाव में तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, न गुस्सा न चिंता। पार्वती और नंदी कंपन महसूस कर रहे थे, पर महादेव शून्य समाधि में थे। अगले ही पल महादेव ने बस अपना चरण उठाया और एक अंगुष्ठ के स्पर्श से कैलाश को नीचे दबाया। पर्वत वापस जोर से अपनी जगह पर गिर पड़ा। रावण पर्वत के नीचे दब गया। दर्द से बादल जैसे स्वरों में चीखा। आंसू बर्फ की बूंदों से मिलकर बहने लगे, पर वो टूट नहीं गया। उसने अपनी वीणा उठाई और भक्ति से शिव तांडव स्तोत्रम गाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके स्वर पहाड़ियों में गूंजने लगे, हवाएं चलने लगी, प्रकृति स्वयं स्थिर होने लगी। भक्ति की इस पवित्र ध्वनि से महादेव प्रसन्न हो गए। तेजमयी प्रकाश के साथ वे प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, गले में सांप और तीसरा नेत्र तेज से चमक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भक्त, अहंकार से शक्ति कमजोर होती है, भक्ति बिना अहंकार ही शुद्ध होती है। ये कहकर महादेव ने पर्वत को उठाया और रावण को मुक्त किया। रावण ने बर्फ में माथा टेका और भक्ति से प्रणाम किया। सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश में कैलाश पर्वत चमक रहा था। उस दिन रावण ने सीखा कि असली शक्ति शस्त्र और तप से नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति से आती है।